बच्चों वीडियो की क्वालिटी को 360 पर कर लीजिएगा और इस वीडियो की ऑडियो की जो क्वालिटी है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो आपको 2 से 3 मिनट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ऑडियो क्लियर आने लगेगा। तो जय हिंद बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो में कुल मिलाकर के 13 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें कि पहला रिएक्शन है हमारा रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, ठीक है, क्या होता है रोजेनमुंड अभिक्रिया? जब एसिटिल क्लोराइड का उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आपको पता होगा अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, और ऑक्सीजन का निकलना, ये होता है। तो समझिए बात को, क्या हुआ इसका मतलब। हमने कहा कि जब एसिटिल क्लोराइड का मतलब क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड का मतलब होता है बच्चों CH3COCl। ये क्या है? ये है एसिटिल क्लोराइड। तो आप चाहे तो आप ये लिख सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराएंगे, यानी कि हाइड्रोजन से आप यहाँ पर अभिक्रिया कराइए, हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा इसमें भी। ठीक है, हाइड्रोजन द्वारा क्या करेंगे? आंशिक अपचयन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में? उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर लिख लेंगे जाइलीन। तो जब एसिटिल क्लोराइड का उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड जिसमें कि CHO हमारा आता है। तो CH3CHO, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? मेथिल एल्डिहाइड। बना कैसे? तो यहाँ से CH3 हटा और यहाँ से एक H यहाँ से और एक O यहाँ से, CHO बचा। क्या यहाँ पर एक H बचा और यहाँ पर Cl बचा, तो निकलेगा क्या? HCl बचा, HCl निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जब एसिटिल क्लोराइड का उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, अपचयन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये है आपका एल्डिहाइड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, और ये क्या है आपका? एसिटिल क्लोराइड है। मन करे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला रिएक्शन है हमारा हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या होती है? तो जब एसिटेमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है ना? क्या कहा गया कि आप क्या करिए कि एक पहले ले लीजिए एसिटेमाइड। एसिटेमाइड का मतलब क्या होता है? हमें लेना पड़ेगा CH3CONH2। ये क्या है आपका? ये है एसिटेमाइड, है ना, एसिटेमाइड है ये। आपको पता होगा जहाँ पर NH2 होता है वो एमाइड होता है। ठीक है, तो जो एसिटेमाइड को लेते हैं और द्रव ब्रोमीन के साथ, किसके साथ? द्रव ब्रोमीन के साथ। तो आप यहाँ पर ले लीजिए Br2, या कि द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में। कास्टिक पोटास का मतलब क्या होता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास की जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। प्राथमिक एमीन का मतलब होता है आपका CH3NH2 आपका बनेगा। और साथ ही साथ बच्चों आपका बनता है पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि K2CO3, और साथ ही साथ पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और प्लस का आपका जल भी बनेगा, यहाँ से निकलेगा H2O। ठीक है, अच्छा, पोटेशियम कितना हो गया ज़रा देखिए। तो यहाँ पर हो गया 2 पोटेशियम और यहाँ पर एक 3 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 पोटेशियम और 2 पोटेशियम, 4 पोटेशियम इधर टोटल हो गया। तो इधर भी 4 बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 लगा दिया बैलेंसिंग के लिए।
बात समझ में आई। और बैलेंसिंग जैसे ही 4 यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा, आपका पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमो भी बन रहा है, ब्रोमीन भी बन रहा है, और इधर भी 2 ब्रोमीन है आपका। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपको आया होगा। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एसिड एमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें प्राथमिक एमीन बनेगा, प्राथमिक एमीन मिलता है, प्राथमिक एमीन। ठीक है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3NH2 H2 पे ख़त्म हो रहा है, तो H2 से स्टार्ट कर दीजिए H2O। ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं K2CO3 है ना, K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, और पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि पोटेशियम से 2 उत्पाद भी आपके बनेंगे। अगला रिएक्शन है हमारा क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है कि जब एल्डिहाइड का अपचयन जिंक व HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। ठीक है। तो एल्डिहाइड ले लीजिए, कौन सा एल्डिहाइड लेंगे हम, मेथिल एल्डिहाइड लेंगे, यहाँ पर CH3CHO मेथिल एल्डिहाइड हम यहाँ पर लेंगे, और इसका अपचयन हम कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो जिंक व HCl की उपस्थिति में। जिंक व HCl की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसका अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब डेफिनेटली ये ऑक्सीजन हटेगा। देखिए CH3CHO का मतलब होता है डबल बॉन्ड O, तो जब ये ऑक्सीजन हटेगा तो आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एक यहाँ पर बचेगा कि यहाँ पर बचेगा, है ना, मतलब 2 डबल बॉन्ड बचेगा। तो हर सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है, यानी कि फाइनली आपको मिलेगा एल्केन। यानी कि जब आप एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे जिंक और HCl की उपस्थिति में तो आपको एल्केन मिलेगा। एल्केन का मतलब CH3, ये है आपका एल्केन, है ना, एल्केन, यानी कि ये एथेन है आपका, क्या है, एथेन है। तो इसी रिएक्शन को बच्चों कहा जाता है क्लीमेंसन अपचयन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। कि एक चीज़ आप काम करिएगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ याद से कर लीजिएगा, ताकि इसी टाइप के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और अगर कुछ कमी दिखाई दे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। स्मिट अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्मिट अभिक्रिया क्या होता है? स्मिट अभिक्रिया एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनती है, इसे स्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में एक होता है एसिटिक अम्ल और एक होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो पहले तो इसमें जो अभिकारक हैं उसका सूत्र पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एसिटिक अम्ल, यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराना है। तो एसिटिक अम्ल का मतलब क्या होता है? एसिटिक अम्ल का मतलब होता है बच्चों मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का मतलब CH3COOH, ये क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। COOH का मतलब होता है ओइक अम्ल, COOH का मतलब ओइक अम्ल, और CH3 मतलब मेथिल, तो हम बोल सकते हैं मेथेनोइक अम्ल। तो इसी को ही हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हमको हाइड्रोजेइक अम्ल होता है ना, हाइड्रोजेइक अम्ल होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया करानी है, ठीक है, इससे अभिक्रिया करानी है। तो हाइड्रोजोइक जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है N3H। क्या होता है? N3H। तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनती है। क्या बनेगा? मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन का सूत्र क्या होता है? हमने कहा कि याद रखिएगा CH3 का मतलब होता है मेथिल और NH2 का मतलब होता है एमीन। तो बन गया मेथिल एमीन। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया तो बन गया मेथिल एमीन। अच्छा, CH3 खत्म, NH2 मतलब ये H और ये H खत्म, N2 यहाँ से N2 निकला, यानी कि यहाँ पर एक N बचा हमारा,
बचा कि नहीं बचा, सॉरी, और N, एक N चला गया, 2 N बचा, यानी कि N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, याद रखिएगा ये बाहर निकलेगी। बचा क्या, C O यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। यही है हमारा श्मिट अभिक्रिया। इसमें एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है तो ये क्या है, ये क्या है देखिए यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन बनता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये बाहर निकलती है। दूसरा जो रिएक्शन है ये है वुड्स अभिक्रिया। क्या है, वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराती है या फिर क्रिया करती है या फिर क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जब एल्किल हैलाइड, अब समझिएगा एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल का मतलब हमने कहा CH3 मत लिखिए, R लिखिए। एल्किल का मतलब R का मतलब होता है CH3 या फिर C2H5, ये सब R होता है, तो आप बस R लिखिए। एल्किल हाइलाइड यानी कि X, हाइलाइड समझते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, हैलोजन। एल्किल हाइलाइड के 2 अणु मतलब एल्किल हाइलाइड को 2 बार लिखना है, तो एल्किल हाइलाइड प्लस एल्किल हाइलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। इसको किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु के साथ, तो Na से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे, Na से क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर यानी कि ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। फिर से, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, एल्केन का मतलब होता है R। एल्केन का मतलब क्या हो गया, R यानी कि ये X खत्म और ये X खत्म, क्या बचा आपका, 2 बचा है X, मतलब कि X बचा है और Na बचा है, यानी कि कह सकते हैं आप NaX। चूँकि हमने कहा कि यहाँ पर 2X है तो बैलेंसिंग करने के लिए 2 यहाँ पर लगा देंगे, और X को बैलेंस करने के चक्कर में बच्चों सोडियम भी 2 हो गया तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे। तो ये हो गया आपका रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया का। ठीक है, आप इसका और भी रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे R की जगह पर अगर हम CH3 ले लेते हैं, CH3 और X की जगह पर Cl ले लेते हैं, तो CH3Cl प्लस वापस से CH3Cl किससे अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, ये CH3 खत्म होगा, दोनों मिलकर के CH3 और CH3। ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, क्लोरीन और सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। हमने कहा कि क्लोरीन 2 है तो 2 कर दीजिए, सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 बैलेंसिंग के लिए हम लगा देंगे। तो यही है बच्चों वुड्स अभिक्रिया। अगला रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जब निर्जल AlCl3 को AlCl3 की उपस्थिति में, को नहीं की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि बेंजीन की क्रिया करानी है मेथिल क्लोराइड से, तो बेंजीन का सूत्र पता है ना, C6H6। इसकी क्रिया किससे करानी है, मेथिल क्लोराइड से। मेथिल का मतलब समझते हैं ना, CH3, क्लोराइड मतलब Cl, मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, लेकिन बच्चों किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। टालुइन का सूत्र क्या होता है, टालुइन का सूत्र होता है C6H5CH3, C6H5CH3। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना देखिए, C6H5, एक हाइड्रोजन कम होकर के C6H5 यहाँ पर जस का तस चला गया, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपका बचा कि नहीं बचा, और CH3 ये तो जस का तस खत्म हो गया। C6H5 खत्म, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पे, है ना, C6H5 यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा यहाँ से, और CH3 खत्म हो गया, बचा क्या, Cl और यहाँ पर H, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, HCl, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
तो आप बेहतर तरीका ये होगा बच्चों कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये बेंजीन है। यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ बेंजीन। हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, बेंजीन। और ये क्या है? ये क्या है? मेथिल क्लोराइड है बच्चों। क्या है ये? मेथिल क्लोराइड। तो बेहतर होगा कि आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है। और जो बना है, क्या बना है? ये टालुइन प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टालुइन, टालुइन। समझ में आया? तो जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है AlCl3 की उपस्थिति में, तो टालुइन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए, तो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारा राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया है। ये क्या होता है? तो जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, फिनॉल में, पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जैसे हम रिएक्शन करेंगे वैसे ही आपको करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जानकारी क्या होनी चाहिए? जानकारी ये होनी चाहिए कि फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो फिनॉल बनाने के लिए आप पहले बनाइए एक बेंजीन। बेंजीन बनाना है आपको फिनॉल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर निर्माण कर लिया किसका? बेंजीन का। और जब बेंजीन से OH समूह जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? OH समूह जुड़ जाता है, तो इसको फिनॉल कहा जाता है। तो यही है हमारा फिनॉल। ये है हमारा फिनॉल। ये क्या हमारा? फिनॉल है। ठीक है। तो जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद रखिएगा, CHCl3 होता है। कितना होता है? क्या होता है? CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3 मिलाकर NaOH के साथ, किसके साथ? किसके साथ? NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हीट करते हैं। ये होता है हीट का संकेत। कितने केल्विन पे? 333 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। अब याद रखिएगा, एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO होता है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है कि जब भी, अब याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर कि जब भी फिनॉल के साथ CHO जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, फिनॉल के साथ जब हम लोग CHO ग्रुप को जोड़ देते हैं तो जो हमें एक नया जो मिलता है उसको बोला जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आप पहले इसको जस का तस बनाइए। फिनॉल, ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल। इसके साथ जोड़ दीजिए क्या? एल्डिहाइड, CHO। ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद बचा क्या? देखिए, CHO, C खत्म, H खत्म, O खत्म। ये Na और Cl मिलकर के NaCl बाहर जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है आपको बच्चों कि ये जो H है, H हमारा H2O बन करके निकलता है। ठीक है, याद रख सकते हैं ना? सैलिसिल हाइलाइड प्लस सोडियम क्लोराइड बाहर जाएगा, प्लस का H2O भी निकलेगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ठीक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब थोड़ी सी बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है। बैलेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों अगर, तो यहाँ पर Cl3 जो है 3 है। Cl3 कितना है? 3 है। तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 करना पड़ेगा, सोडियम को 3 करना पड़ेगा। तो सोडियम है ना, Cl3 तो हो गया हमारा, साथ ही साथ सोडियम हमारा 3 हो गया इधर, और यहाँ पर सोडियम 1 ही है, तो आप यहाँ पर एक 3 लगा सकते हैं। ठीक है, 3 लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, साथ ही साथ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 और यहाँ पर 2 2 4 है, तो इधर भी हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक 4। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बैलेंसिंग वाली बात हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा राइमर टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है?
फिनॉल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। कितने ताप पे गर्म करते हैं? 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। क्या मिलता है आपको? सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? फिनॉल से CHO का जुड़ जाना, ठीक है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड निकलेगा, फिर जल निकलेगा। बस यही है आपका राइमर टीमन अभिक्रिया। चलिए, तो अगला जो रिएक्शन है ये है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप एल्कोक्साइड मत याद रखिएगा, आप सोडियम एथॉक्साइड याद रखिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पर? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड किसके जगह पे? एल्कोक्साइड की जगह पे सोडियम एथॉक्साइड। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका C2H5ONa। ये रहा सोडियम और ये रहा एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो जब सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हाइलाइड समझते हैं ना, कोई एक एल्किल ले लीजिए, यानी कि हमने एल्किल ले लिया यहाँ पर C2H5 और हाइलाइड यानी कि कोई एक Cl क्लोरो ये सब ले लीजिए, है ना, Cl क्लोरीन ले लीजिए ना हाइलाइड की जगह पे, मोस्टली इसी का यूज़ करते हैं। तो जब सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ क्या करते हैं बच्चों? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। ईथर के लिए आप समझिएगा ना कि ROR को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ROR को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। R का मतलब यहाँ पर ये R है और इसमें ये R है और ये रहा O, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर ईथर के लिए C2H5O और वापस से C2H5, ये हो गया ROR, ईथर, ठीक है। ईथर हो गया, ठीक। अच्छा, और इसमें आप एक ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि C2H5 को एथिल बोला जाता है। दो एथिल है तो इसको डाई एथिल ईथर भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ ईथर लिख दीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म, ऐसे ये ख़त्म हो गया, बचा Na और ये Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? NaCl बनेगा। आप ऐसे कटपिट मत करिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप चीज़ों को समझ करके और खुद से कर सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सूत्र पता होना चाहिए। हमको यही नहीं पता कि सोडियम एथॉक्साइड लिखते कैसे हैं, तो फिर बताइए आप कैसे क्या कर पाएंगे? एल्किल हाइलाइड लिखना कैसे है ना, किसको एल्किल हाइलाइड लिखते कैसे हैं, किसको कहते हैं, तो आप क्या कर पाएंगे बताइए? प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। ईथर मतलब ROR प्राप्त होता है। रिएक्शन है हमारा नेम रिएक्शन, ये क्या है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या होता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया? देखिए जरा, एक अणु एल्किल हाइलाइड का लेते हैं और एक अणु एरिल हाइलाइड का लेते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन बनता है, ठीक। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, एक अणु आप लिख लीजिए एल्किल हाइलाइड का। एल्किल समझते हैं, एल्किल का मतलब होता है R यानी कि CH3 C2H5। हाइलाइड का मतलब होता है X। एक अणु आपने एल्किल हाइलाइड ले लिया, एक अणु एरिल हाइलाइड लीजिए। एरिल हाइलाइड का मतलब, एरिल का मतलब AR और हाइलाइड का मतलब X लीजिए। RX लेना है प्लस ARX लेना है, प्लस ARX लेना है, और इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है। क्रिया करानी है किसके साथ? सोडियम धातु के साथ, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या? एल्किल एरीन। हमने कहा ना एल्किल का मतलब R होता है, एरीन का मतलब AR, एल्किल एरीन बनेगा, एल्किल एरीन, ठीक है। तो आपका यहाँ से गया R और आपका यहाँ से AR गया, R और AR चला गया, बचा क्या? X बचा, Na बचा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास NaX, और चूंकि बैलेंसिंग करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा देंगे क्योंकि X आपका 2 है यहाँ पे, तो X को 2 करने के चक्कर में आपने सोडियम को भी 2 कर दिया, तो इधर आप 2 का गुणा कर देंगे,
तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का। ठीक है, अगला रिएक्शन है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। क्या होता है कैनिजारो अभिक्रिया? तो इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड की जो क्रिया होती है वो हम क्षार से कराते हैं, तो अल्कोहल और लवण बनता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड ले लीजिए, एल्डिहाइड में हम लेंगे HCHO, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। CHO ग्रुप समूह जिसमें रहता है वो हमारा एल्डिहाइड होता है। हमने एक एल्डिहाइड ले लिया और क्षार से कराइए। क्षार आप कुछ भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, आपका जो मर्जी वो ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कौन सा बनेगा भाई? CH3OH एल्कोहल बनेगा। और लवण बनेगा, लवण कौन सा बनेगा? याद रखिएगा HCOONA, ये है आपका लवण। और ये आपका मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है आपका? ये है आपका एल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। आप इतना लिख लेंगे तो चल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगता है रिएक्शन लिखने पर। और ये आपका क्षार है तो सिर्फ क्षार लिख दीजिए। तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है। याद रखिएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया में जो एल्कोहल बनेगा मेथिल एल्कोहल बना दीजिएगा, और जो लवण बनेगा HCOONA। अगला रिएक्शन है हमारा बच्चों एल्डोल संघनन। क्या होती है अभिक्रिया? ध्यान दीजिएगा। जब मेथिल एल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं तो उसे हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्या मतलब हुआ? आप दो अणु लीजिए मेथिल एल्डिहाइड का। मेथिल का मतलब समझते हैं ना, CH3 आपका मेथिल है, और एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। ये हो गया मेथिल एल्डिहाइड। कितने अणु लेने हैं? दो अणु लेने हैं। तो आप दो अणु लीजिए, एक और ले लीजिए इसका CH3CHO। दो अणु लेने का मतलब इसको दो बार लिख देना है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया करानी है किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में। तो आप लिखिए यहाँ पर तनु NaOH। NaOH, तनु मतलब होता है पतला। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा लेकिन पतला रहेगा। तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है, एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल समझिए कैसे होगा। CH3C, CH3C, अब ये O को भी होल्ड करिए, CH3CH है ना, CH भी लेंगे, CH3CH, CH3CH है ना, O को यहाँ से होल्ड करिए, और यहाँ से CH2CHO, CH2CHO। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिला, तो O और H मिलकर के हो जाएगा यहाँ पर OH। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही आपको? क्लियर है ना? कैसे हमने बनाया आपको मतलब कैसे हमने बनाया यहाँ पर एल्डोल? ये है एल्डोल आपका। ठीक है, समझ में आया क्या? CH3CHO प्लस वापस से CH3CHO है ना, तनु NaOH में तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। CH3CH, CH3CH, यहाँ से O और H को लेना है तो OH आपने ले लिया। क्या बचेगा? CH3, CH3 है तो CH2, और इस CHO आपका जस का तस, CHO आपका जस का तस। ये हो गया, मैंने इसको दोबारा लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो सके। तो इसी तरह से चीज़ें आपको दिमाग लगा करके पढ़नी है और रिएक्शन खुद से बनाना है, देखना है कि गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आप नीचे अगर इसके नीचे आप लिख देते हैं क्या? मेथिल एल्डिहाइड। इसके नीचे मेथिल एल्डिहाइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेथिल एल्डिहाइड ये हो गया, और ये हो गया आपका एल्डोल, है ना। इसी को कहा जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। याद रखिएगा, मेथिल एल्डिहाइड का दो अणु लेते हैं इसमें। ठीक है, अगला रिएक्शन है हमारा हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है? ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देखिए ज़रा ध्यान से। वह अभिक्रिया जिसमें डाईमेथिल कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म सोडियम एसीटेट बनाते हैं। भाई एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें डाईमेथिल कीटोन होता है। डाईमेथिल कीटोन समझते हैं, कीटोन समझते हैं। कीटोन में CO बीच में होता है। डाईमेथिल यानी कि CH3 दो रहेगा, तो एक इधर CH3 और एक इधर CH3। CH3 मतलब मेथिल है ना, और दो मेथिल के बीच में CO है, यानी कि ये है डाईमेथिल कीटोन।
डाई मेथिल कीटोन हैलोजन के साथ, किसके साथ? हैलोजन के साथ। आप कोई भी एक हैलोजन ले सकते हैं। हैलोजन के साथ क्षार के जली विलयन में, यहाँ पर क्षार आप वापस से क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, NaOH। जब हम डाई मेथिल कीटोन को, है ना, किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार की उपस्थिति में हाइलोजन के साथ क्रिया करते हैं। हाइलोजन आप समझते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर हाइलोजन आप लेंगे Cl2। हाइलोजन के देखिए वह अभिक्रिया जिसमें डाई मेथिल कीटोन हाइलोजन के साथ, डाई मेथिल कीटोन हाइलोजन के साथ सोडियम, है ना, हाइलोजन के साथ क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है CHCl3, CHCl3 होता है, ठीक है। क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म बनाता है। और क्या बनाता है? और सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट, एसीटेट का मतलब क्या होता है? CH3COO, और सोडियम है तो Na। सोडियम एसीटेट का सूत्र हो जाएगा सोडियम Na CH3COONA, है ना, CH3COONA, सोडियम एसीटेट हो गया। और प्लस आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे NaCl भी बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और प्लस जल बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा बच्चों? जल बाहर निकलेगा। समझ में आया आपको? तो ये क्या है आपका? ये है डाई मेथिल कीटोन, यानी कुल मिलाकर के ये है आपका कीटोन, नीचे लिखेंगे यहाँ पे कीटोन। ये है आपका क्षार, और ये आपका हैलोजन है ना, क्लोरीन, क्लोरीन है ये, ठीक है, हैलोजन क्लोरीन है ये। क्या बना है आपका? ये क्या बना है? क्लोरोफॉर्म है ये, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। और ये क्या है? ये है आपका सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। छोटे छोटे पेन से आपको लिखना है। NaCl, है ना, ये क्या? NaCl एक तरह से लवण होता है ना, लवण होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लवण लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम कीटोन की अभिक्रिया, है ना, क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, लवण बनता है। लवण में NaCl होता है, और क्या बाहर निकलता है? जल, है ना। क्या बाहर निकलता है? जल बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? जल आपका बाहर निकलता है, ठीक है। पांचवा जो रिएक्शन है हमारा वो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन है ये? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या होता है इसमें? हम क्या करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? समझिए इस बात को। इसमें क्या होता है कि वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, यानी सिल्वर लवण लेते हैं, किस अम्ल के? वसीय अम्लों के। तो इसका मतलब हुआ कि हमें लेना है CH3COOAg। हमें क्या लेना है? वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, यानी कि हमें लेना है CH3COOAg, ठीक है। ये आपका सिल्वर लवण है ना, ये आपका सिल्वर लवण का सूत्र हो गया, ठीक है। सिल्वर लवण CH3COOAg। तो वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके, किससे क्रिया करेगा ये? Br2 से, यानी कि ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। ये आपका सिल्वर लवण ब्रोमीन से क्रिया करेगा CCl4 की उपस्थिति में, है ना। क्रिया करके क्या बनाएगा? एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। एल्किल ब्रोमाइड कैसे बनेगा जरा समझिए। एल्किल का मतलब होता है CH3 और ब्रोमाइड मतलब Br, यानी कि CH3Br, ये बनाएगा आपका एल्किल ब्रोमाइड। तो चूंकि यहाँ पर मेथिल है तो मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, आप लिख सकते हैं। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो एक Br चला गया यहाँ पर CH3 के साथ, एक Br यहाँ पर बचा हुआ है, वो चला जाएगा Ag के साथ, यानी कि प्लस का AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और प्लस ये जो COO है ये आपका बन करके निकलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई आपको बात? ठीक है। ये है आपका सिल्वर लवण, हमने अभिक्रिया कराया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में, तो CH3 एक Br के साथ निकल करके मेथिल ब्रोमाइड बना लेगा। मेथिल ब्रोमाइड लिख दीजिए यहाँ पे,
मेथिल मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड लिख दीजिए यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड। मेरा पेन थोड़ा मोटा है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है समझाने के लिए, ताकि आपको साफ दिखे भी, बस इसीलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आप कह सकते हैं कि भाई हम ऐसे एरो बना देंगे क्योंकि गैस निकल रही है। ये क्या है आपका, ये है आपका सिल्वर लवण, तो लिख दीजिए यहाँ पर सिल्वर, सिल्वर लवण। क्या है आपका सिल्वर लवण, तो यही है हुंस डीकर अभिक्रिया। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस वीडियो में कुल 13 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस को हमने देखा है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख चुके हैं तो आप यकीन करिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी कमी हमारे वीडियो पे दिखाई दे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।